हेलो माय डियर कॉमियंस, निक्कू भैया आए हैं आज आपको बहुत खास बताने के लिए। पर उससे पहले थोड़ी सी बातें बताता हूं। जैसे कि आपने सुना होगा कि यार भारत पे करके एक कंपनी है, काफी फेमस हो गई है। तो इसके पीछे माना जाता है कि अश्विनी ग्रोवर जी हैं, जिनका मेजर रोल है इसको बड़ा बनाने में। ऐसे ही आपने शार्क टैंक भी देखा होगा, वहां भी अश्विनी ग्रोवर जी को देखा होगा। अब तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो आती है, तो ये इतने इंटेलेक्चुअल कैसे हुए, कैसे इनके पास इतने आइडियाज आते हैं। तो ऐसे ही एक पर्सन है चेतन भगत जी, बहुत ही प्यारे राइटर है। इनफैक्ट इनकी बुक्स के ऊपर ना 2 फिल्में भी बनी है, 3 इडियट्स एंड 2 इडियट्स। इनके पास कैसे ये दिमाग आता है, कैसे इतने सारे आइडियाज आते हैं। ऐसे ही आपको पता है ना कि हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं आरबीआई का रोल होता है। तो उनके हेड कौन होते हैं? वो होते हैं गवर्नर। तो ऐसे ही हमारे पास रघुराम राजन जी भी एक गवर्नर थे। आखिर ये लोग इतनी इंटेलिजेंट कैसे होते हैं, कैसे इनका इतना माइंड दौड़ता है, कैसे ये सारी फील्ड्स के बारे में समझ पाते हैं? तो इन तीनों के बीच में एक कॉमन लिंक है, वो है आईआईएम। यानी ये तीनों ही आईआईएम पास आउट है। पर भैया आईआईएम कराता क्या है? तो एक कोर्स है एमबीए कोर्स, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कोर्स आईएम के थ्रू होता है। आईएम हमारे पास बहुत प्यारे हैं, जैसे आईएम अहमदाबाद है, आईएम बेंगलोर है, आईएम इंदौर है, आईएम रुड़की है। यहां से आप एमबीए कोर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, आपका माइंडसेट बहुत ओपन होगा, आपके पास आइडियाज आएंगे, आप स्टार्टअप ऑन कर सकते हो। बड़े बड़े सीईओ जो होते हैं वो एमबीए ही किए हुए होते हैं। यहां पे जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैनेजमेंट स्किल्स सब कुछ यहां सिखाया जाता है। अगर आपको 10 लोगों की टीम, 1000 लोगों की टीम हैंडल करनी है, कैसे करेंगे, ये सब के लिए एमबीए बहुत ही प्यारा कोर्स है। और यहां पैकेज भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन भैया एमबीए करने के लिए तो कैट एग्जाम निकालना पड़ता है, उसके लिए तो ग्रेजुएशन करना पड़ता है। तो जी नहीं, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां से अब आप आईएम के अंदर डायरेक्ट एंट्री पा सकते हो। मगर इसके लिए हमारे पास 2 बेहतरीन एजुकेटर्स हैं, जूही मैम एंड सुरेश सर। ये आपको इसके आगे बताएंगे। हेलो बच्चों, मैं हूं सुरेश निगम और मेरे साथ हैं जूही नरोला मैम। तो बच्चों, क्या आप इन बिल्डिंग्स को पहचानते हैं? जैसे हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का सपना होता है आईआईटी तक पहुंचने का। हर ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो कोशिश करता है कि डीयू में अपनी पोजीशन को पक्का कर ले, उसी तरीके से हर वो स्टूडेंट जो एमबीए करना चाहता है उसका सपना होता है कि वो आईआईएम से एमबीए करे। जी हाँ, जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, दीज आर आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इस टाइम इंडिया में 21 आईआईएम्स हैं जो स्टूडेंट्स को एक सुनहरा रास्ता देती हैं फॉर अ वेरी ब्राइट करियर। और ये अमेजिंग इसलिए हैं, वो आपको सर बताएंगे। बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती हैं टॉप मोस्ट फैकल्टीज, वेरियस प्रोग्राम्स लाइक जैसे इंटर्नशिप प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम एंड हाई प्लेसमेंट्स। तो अब जैसे आपको सर ने बताया कि आईएम्स में आपको अमेजिंग एक्सपोजर मिलता है, देयर आर टॉप नॉच फैकल्टीज, वहाँ पे इंटर्नशिप्स की अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, नेटवर्किंग बहुत बढ़ती है। अब सर से जानते हैं कि वहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं। तो बात करते हैं अगर इसके प्लेसमेंट की, तो इनका जो एवरेज प्लेसमेंट होता है वो अराउंड 20 to 25 लाख करता है। बट डिपेंड करता है ये पर्सन टू पर्सन कि उनके अंदर कितना अपने काम के प्रति कैलिबर है और उनके क्या नेटवर्किंग रहे हैं, क्या कनेक्शन रहे हैं, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया हुआ है और उनकी क्या इंटर्नशिप में कैसी परफॉर्मेंस रही है, इन पे भी डिपेंड करता है। और मैक्सिमम ये 2 करोड़ तक भी जाता है। तो मैम, एक चीज़ मुझे ये पूछना था कि इन आईएम में जो पास आउट हुए हैं उनमें टॉप पर्सनालिटीज कौन कौन सी? सर बहुत सारी हैं। आपने अश्विनी ग्रोवर का नाम बिल्कुल सुना मैम, होगा। बिल्कुल। शार्क टैंक में आके उन्होंने लोगों को इतना इंस्पायर किया टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। फाल्गुनी नैयर हैं जो है सीईओ नायका की। उसके अलावा विनीता सिंह, हर्षा भोगले जो बहुत ही फेमस कमेंटेटर हैं, चेतन भगत को तो सब जानते हैं, अमीश त्रिपाठी, रघुराम रंजन एंड द लिस्ट इज कंटिन्यूअस। तो मैम, इन आईएम्स में एडमिशन कैसे मिलता है? सर, इन आईएम्स में अगर आपको पहुंचना है तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको कैट का एग्ज़ाम देना होता है। पर हमारे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो 11th और 12th के बच्चे हैं, तो वो 12th के बाद आईपी मैट में अपीयर करते हैं। और आईपी मैट आपसे बढ़िया कौन समझा सकता है? तो आईपी मैट के बारे में जानते हैं। तो आईपी मैट क्या होता है? आईपी मैट दिस इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें 3 इयर्स आपका बीबीए एंड 2 इयर्स आपका एमबीए कराया जाता है। तो बच्चों, इस आईपी मैट एग्जाम के बाद जो आपको कॉलेज प्रोवाइड होते हैं, जो मिलते हैं, वो है आईएम इंदौर, आईएम बोधगया, जम्मू एंड रोहतक। और आईपी मैट आप किसी भी स्ट्रीम के हो आप अपीयर कर सकते हो, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप साइंस के हो या ह्यूमैनिटीज़ के हो या कॉमर्स के हो, आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। जैसे 12th के बाद आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स देते हैं, जैसे आईआईटी हो गया, सीयूईटी हो गया, उसके बाद क्लैट हो गया।
और इसी तरीके से आईपी मैट भी आप 12th के बाद देते हो। और जैसा मैंने कहा कि किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इन एग्जाम्स को अपीयर कर सकता है। अब होता क्या है कि बाकी सारे एग्जाम्स के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए को एक सुनहरा ऑप्शन कंसिडर करते हैं। तो अगर आप आईपी मैट देते हैं तो आप डायरेक्टली अपनी सीट को सिक्योर कर लेते हैं इन टॉप नॉच आईएम्स ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आईपी मैट में कंपैरेटिवली बहुत ही कम कंपटीशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब आपको पता है आईपी मैट के बारे में, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को अपीयर करिए और अपनी सीट सिक्योर कर लीजिए इन टॉप नॉच आईएम्स ऑफ द कंट्री एंड मेक योर करियर सॉर्टेड। तो बच्चों, आई होप आप सभी को आईएम्स की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी और आप सभी को ये भी पता चल गया होगा कि इस आईपी मैट के थ्रू आप आईएम्स जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आईपी मैट के एग्जाम के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, जिसमें हम आपको बताएं कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है और कैसे आप एग्जाम की शानदार तैयारी कर सकते हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।